आबिद जुबैरी साहब, आप तो पिटीशन लेके पहुंच गए सर सुप्रीम कोर्ट में। आबिद जुबैरी साहब का सुन लेंगे। तो आबिद साहब वो तो बड़ी अच्छी बातें बता रहे हैं, वो कह रहे हैं देखिए जी सुप्रीम कोर्ट पे इतना बोझ क्या डालना, ये सुप्रीम कोर्ट के इतने मुकदमे, वो आज ख्वाजा आसिफ साहब फ्लोर हाउस में बता रहे थे एक बंदे को 25 साल में 10 साल सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ नहीं मिला, तो वो कह रहे हैं उन पर जरा बोझ कम डाला जाए, वो क्रिमिनल केसेस जो है, दीवानी मुकदमे जो है, कब्जा माफिया केसेस, सुप्रीम कोर्ट वो सुने, हम एक आईनी अदालत बना रहे हैं उसको सेपरेट कर दे, उस पर आपको क्या एतराज है यार? आबिद भाई क्या हो गया यार? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात, ये 25 साल वाली बात बिल्कुल गलत है। ये 25 साल सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगते, ये मातहत अदालतें हैं, उसको बेहतर करने की, वहाँ केस मैनेजमेंट को सही करने की ज़रूरत है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में तो फैसला फ़ौरन होता है। ख़ासतौर पे ये अगर ये क्रिमिनल ये जो फौजदारी मुकदमात हैं उनकी तो बेंचेस स्पेशल बनी होती हैं, फ़ौरन तो लीव मिलती है या नहीं मिलती, इस तरह से होता है। तो ये कहना कि ये सिर्फ बहाने, क्या आप कल देखिए मुसद्दिक साहब की मैंने बात सुनी, हम बड़ी इज्जत करते हैं इनकी कि जी हम अपनी जुरिस्डिक्शन को प्रोटेक्ट करेंगे। सर आप आज अगर ये जो शब खून मार रहे थे, जो इरशाद भट्टी साहब कह रहे हैं, अगर ये हो जाता तो सुप्रीम कोर्ट हमारी आज़ाद अदलिया ख़त्म हो जाती, जो हमने बड़ी जिद्दोजहद के बाद हासिल की। आप देखिए क्या था 90s में, सज्जाद अली शाह साहब को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन बनाया, वो बेनज़ीर भुट्टो शहीद की गवर्नमेंट डिसमिस होती है, सुप्रीम कोर्ट कहती है सही। जब नवाज शरीफ साहब की डिसमिस होती है, हुकूमत गुलाम इसाक साहब करते हैं तो उनको रिस्टोर कर दिया जाता है। देखिए ये बड़ी जिद्दोजहद के बाद ये आज़ाद अदलिया बनी और अल-इत्तेहाद ट्रस्ट असद अली के केस में ये मामला तय हुआ कि सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट का जो भी होगा वो चीफ जस्टिस हो जाएगा, ताकि ये बात ही ख़त्म हो जाए। फिर तरीक़ाकार खुद, अच्छा 18वीं तरमीम इन्होंने की, ये लोग सब मौजूद थे, और 19वीं तरमीम भी आई, उस वक्त क्यों नहीं फेडरल कोर्ट की बात हुई? अगर आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आप कोर्ट को देखिए, हमारे आइन के 3 सुतून हैं, और ये सुन लें मुसद्दिक साहब, और हम लड़ेंगे इस पे इंशाअल्लाह, और ये अवाम लड़ेगी इनसे। वो सुप्रीम कोर्ट को उसके अंदर दिया हुआ है कि तशरीह जो आइन की होगी या जो कहेगी वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, और वो आप पे बाइंडिंग होगा, चाहे आपको पसंद आए या नहीं पसंद आए। आप चाहते हैं, अब आप देखिए इस मुसव्वदे को देखा मैंने सर, एक फेडरल कोर्ट बनेगा जिसके चीफ जस्टिस वगैरह वो अपनी मर्जी से बनाएंगे, उसकी उम्र 68 साल होगी, और वो जो फैसला करे सारे ये कॉन्स्टिट्यूशनल मामले वहां चले जाएंगे। हमारा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं हो सकता, और उसके पास सिर्फ दीवानी और नहीं हो सकता, उससे जुरिस्डिक्शन ले। अच्छा ये तो सुप्रीम कोर्ट के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं सर, ये आइन के साथ खिलवाड़। ये मैंने तो कहा है कि ये एब्रोगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, आर्टिकल 6 लगना चाहिए कि ये वो जो आप देखिए मार्शल लॉ के बदतरीन जमाने में नहीं हुआ, ये लोग करने जा रहे हैं, क्योंकि अब एक हाइब्रिड रिजीम है कि फॉर्म 47 की हुकूमत है और कंट्रोल कहीं से हो रही है, क्यों उन्होंने देखा कि इस तरह से नहीं, अब कंट्रोल करो। जब बंदियाल साहब की कौन से 2 चीफ जस्टिस इसकी मुसद्दिक साहब बात कर रहे थे, एक चीफ जस्टिस एक फैसला करता है, तो इस बार पाकिस्तान का एक ही चीफ जस्टिस है, वो जस्टिस काजी फाइज ईसा है। लेकिन ये सारी जो एक्सरसाइज हो रही है, एक पर्सन स्पेसिफिक लॉ बना के आप ला रहे हैं, उनके लिए कोड बन रहा है ताकि वो जो वहां फैसले हो आपकी मर्जी के हो, और आप हद देखिए कि सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल अपनी बांदी बनाना चाह रहे हैं, और फेडरल कोर्ट में अपनी मर्जी के लोग अपॉइंट करके फैसला करना चाह रहे हैं। सर ये आप एक सुतून का आइन का तबाह कर रहे हैं। आप लोग सब पार्लियामेंट वगैरह, आप पार्लियामेंट कहते हैं कि हमारी आप उसको जुरिस्डिक्शन, फिर आप आइन है पाकिस्तान ने, ये आइन पाकिस्तान कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन अवाम, उसके अंदर आपने कहा है कि जो आप बेशक कानून आप बनाएं, ये आपका इख्तियार है, आइन आपको इख्तियार देता है, लेकिन वो कानून क्या है, वो उसका मतलब क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट देगी। आपने जुडिशियल पावर, आपने मुख्तसर टाइम में बहुत बड़ा उलट कर दिया, इनके ऊपर आर्टिकल 6 भी कर दिया आपने। मैं अगर एक ब्रेक लेने की इजाजत दें, उसके बाद आबिद जुबैरी साहब की गुफ्तगू का जरूर लीगल टर्म और जो भट्टी साहब ने किए जरूर मुसद्दिक साहब जवाब देंगे। एक मैं बात ब्रेक पे आते हुए कर दूं, हमें अब अपने आप से सच बोलना चाहिए। हम बिला वजह इस्टेब्लिशमेंट पे उन पे कि जी उन्होंने वहां से आया यहां से आया, भाई हमने गिरबान पकड़ना है अपने पार्लियामेंटेरियंस का, वोट हमने इनको दिया है। अगर ये किसी के डिक्टेशन पे चल रहे हैं तो पहला सवाल तो इनसे होना चाहिए कि ये क्यों चल रहे हैं, और बात भी इनसे पूछी जानी चाहिए, और आगे डिफेंड भी कर रहे हैं। तो ये तो बात की बात है कि ये पूछे कि किसके, अगर किसी के इशारों पे चल रहे हैं तो ये चल रहे हैं ना, हमारा तो इनसे वास्ता है। अगर ये इनके गुठरे इन्होंने टेके हैं किसी के आगे, अगर टेके हैं अंदर मुल्क के टेके या बाहर मुल्क के टेके, इनको पकड़ना है हमने, इनसे जो सवाल तलबी और जवाब तलबी होनी है। बहुत ही होशरुबा इसमें क्लॉजेज हैं जिनका मैं आपसे डिस्कशन करूंगा अभी, जिसके अंदर सारे मामला जो इन्होंने रखे हुए हैं, अगर ये हो जाए और पूछा जाएगा आप जुबैरी साहब से कि आप अभी तो ये आई नहीं तरमीम, तो आप इसको सुप्रीम कोर्ट टेकअप कर भी सकती है जो आप लेके जा रहे हैं।